सलीम कॉलेज का स्टूडेंट था। वो सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान देता था और लड़कियों से दूर ही रहता था। यार सलीम, चलो कहीं घूमने चलते हैं। नहीं अजय, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ पढ़ाई के लिए। सलीम पार्क या बाजार में घूमने की बजाय लाइब्रेरी में किताबें पढ़ा करता था। एक दिन सलीम कॉलेज से घर जा रहा था, तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने जब देखा तो उसके पीछे एक लड़की आ रही थी। ये तो कल वाली लड़की है। ये यहाँ लाइब्रेरी में क्या कर रही है? वो लड़की सलीम को घूरे जा रही थी। इसी तरह कुछ दिन बीते ही थे कि सलीम को धीरे धीरे वो लड़की पसंद आने लगी थी। अरे यार, वो लड़की कहीं भी किसी भी वक्त मुझे मिल जाती है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं इससे कुछ जाकर कहूँ। लेकिन सलीम, मुझे तो ऐसी कोई लड़की नहीं दिखाई दी। लेकिन सलीम उस लड़की के ख्याल में इतना खोया था कि उसने अजय की बात को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन सलीम पहली बार अपनी क्लास को छोड़ कॉलेज के कैंपस में बैठा था। तभी वो लड़की अचानक से सलीम के सामने आ गई और बैठ गई। हाय, मेरा नाम रूबी है। हेलो, मैं सलीम। फिर ये सिलसिला लगातार चलता रहा और रूबी या सलीम की नजदीकी बढ़ती गई। तुम कितनी बातें करती हो, अभी के लिए चली जाओ। रूबी सलीम से ढेरों बातें करती थी, लेकिन सलीम को भी कभी कभी गुस्सा आ जाता था। तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो, मैं नहीं जाऊंगी। मैं आती भी हूँ अपनी मर्जी से और जाती भी हूँ अपनी मर्जी से। सलीम उसका बदला हुआ रूप देखकर कुछ समझ नहीं पाया। ऐसे ही बहुत समय बीत चुका था। आज मैं रूबी से अपने दिल की बात बता दूंगा। बस मुझे आज एक अच्छा मौका मिल जाए। सलीम, मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। पर क्यों? मेरे अबू और मेरी अम्मी तुमसे मिलना चाहते हैं। सलीम ये सुनकर खुश था और वो रूबी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। फिर वो दोनों एक सुनसान इलाके में पहुँचे। वहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ था। रूबी वहीं रुक गई। सलीम, ये है मेरा घर। अब तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगे। ये कैसा भद्दा मजाक है? ये कोई मजाक नहीं है। रूबी अपने असली रूप में धीरे धीरे आने लगी थी। कौन हो तुम? मैं एक जिन्नात हूँ। सलीम डरा सहमा था। वो चिल्लाने चाह रहा था, लेकिन मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वो भागने चाह रहा था, लेकिन चाह कर भी उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। कोई फायदा नहीं है सलीम, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो। अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। तुम कुछ और कहना चाहते हो? मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। तभी वहाँ दूर मजार से एक पीर बाबा आ रहे थे। वो जिन्नात लड़की ने सलीम को वहाँ से लेकर एक खंडहर में चली गई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सलीम का सर बार बार इधर से उधर दीवारों में पटका रही थी। ये आवाज कैसी है? लगता है उस खंडहर में से आ रही है। ये क्या है? पीर बाबा ने जिन्नात को अपने कब्जे में किया और सलीम की जान बचाई। ये लो बेटा, इसे अपने गले में पहनना और भूल कर भी इसे अपने गले से मत उतारना। ये जिन्नात लड़की बहुत ताकतवर है। ये अक्सर यहाँ पर लोगों को इसी तरीके से मारती है और अपने साथ रखना चाहती है।